नमस्कार, मैं नव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप मेरे चेहरे से भी देख रहे होंगे कि ढेर सारा रंग जो है मेरे चेहरे पे लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपका भी जीवन क्या हो, कलरफुल हो, सफलता जो है आपकी कदमों को चूमे और जल्द ही आप अधिकारी बने या जो भी आपका सपना है जल्द आपका क्या हो पूरा हो। और इस सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ क्या हैं, खड़े। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक श्रृंखला जिसमें हम लोग देखेंगे मैंग्रोव वन के बारे में। देखिए, मैंग्रोव वन एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, खासकर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से। तो आजकल क्वेश्चन का नंबर जो है वो बढ़ा दिया है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो। और इस इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में एक टॉपिक अक्सर पूछा जाता है, वो है मैंग्रोव वन के बारे में। आखिर इस वन की क्या विशेषता है, इस वन का क्या महत्व है, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। देखिए, इस वन का, इस वृक्ष का खासियत क्या है कि सामान्यतः कोई भी पौधा हम देखते हैं उसका जो जड़ है वो नीचे की ओर जाता है, यानी कि जो रूट सिस्टम है वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट को दिखाता है, क्योंकि जड़ प्रणाली जो है वो हमेशा नीचे की ओर जाता है, क्योंकि उसको पानी ग्रहण करना है मिट्टी से, खनिज ग्रहण करना। और जो तना है, जो सूट है, वो हमेशा किधर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि रूट सोज जियोट्रॉपिक मूवमेंट वाइल सूट सोज एंटी जियोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि जड़ जो है वह जमीन की तरफ जाता है और तना जो है जमीन के विपरीत दिशा में जाता है। लेकिन आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि मैंग्रोव वन में जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उसका जड़ जो है वो एंटी जियोट्रॉपिक मूवमेंट को दिखाता है, यानी कि यह ऊपर की ओर क्या होता है, उठता है, यानी कि जमीन से विपरीत दिशा में जाता है। मैंग्रोव वृक्ष का जो जड़ है वह एरियल रूट होता है। वायु श्वसन करने के लिए क्या होता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए यह ऊपर की दिशा में जाता है। दूसरा इसका ताज्जुब यह भी आपको लगेगा कि जनरली कोई भी सामान्य पौधा है उसमें जो फल है वह नीचे की ओर गिरता है, फल में जो बीज है वह मिट्टी में जाता है और वहाँ जाकर यह क्या होता है, अंकुरित होता है, जर्मिनेट करता है। लेकिन मैंग्रोव वृक्ष में जो भी फल है वो तब तक ब्रांच से, शाखा से लगा रहता है जब तक उसका जड़ जो है, जब तक उसका जो बीज है वहाँ पे अंकुरित ना हो जाए। यानी कि यहाँ पर बीज अंकुरन के बाद तब जो फल है नीचे की ओर गिरता है। लेकिन जो असाधारण पौधा कोई भी है उसका फल पहले नीचे गिर जाता है, उसके बाद बीज का क्या होता है, अंकुरन होता है। तो आप इस दो हिंट से समझ गए होंगे कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि मैंग्रोव वन पहले पाया कहाँ जाता है। तो मैंग्रोव वन वहाँ पाया जाता है जहाँ पे आपको नमकीन वातावरण हो, सॉल्टी इन्वायरमेंट हो, या तो नमकीन जल के आसपास पाया जाएगा, नमकीन मृदा के आसपास पाया जाएगा, या वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे मिट्टी में ऑक्सीजन का क्या हो, अभाव हो, यानी कि दलदली क्षेत्र में क्या होता है, पाया जाता है। अगर हम संक्षेप में कह दें तो मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, साथ साथ दलदली क्षेत्र में क्या होता है, पाया जाता है। जो तटीय क्षेत्र या दलदली क्षेत्र में आम पौधा का ग्रो करना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। एक्सट्रीम जो है या कंडीशन में क्या होते हैं, आम पौधा ग्रो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, तो देखिए तटीय जो भी क्षेत्र है, कोस्टल जो भी एरियाज है, जो वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, नमक का मात्रा ज़्यादा होता है, और कोई साधारण पौधा जो है वह नमक को टॉलरेट नहीं कर पाता। एक सामान्य लेवल के बाद अगर उसको नमक दे दीजिए तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अगर दलदली क्षेत्र की बात करें तो देखिएगा जो साधारण मृदा है उसके मिट्टी के कणों के बीच ऑक्सीजन मौजूद होता है, वायु मौजूद होता है। तो साधारण पौधा का जो जड़ है वह मिट्टी के कण के बीच मौजूद जो ऑक्सीजन है या जो वायु है उससे वह ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन दलदली क्षेत्र में क्या होता है कि मिट्टी का कण जो है उसके बीच जल मौजूद है, वाटर मौजूद है। तो अगर वहाँ जड़ आएगी, पौधा का जड़ रहेगी, तो उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसके बावजूद भी इस एक्सट्रीम कंडीशन में इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ मौजूद होते हैं, तो तटीय क्षेत्र में मौजूद होते हैं या दलदली क्षेत्र में मौजूद होते हैं।
तो आखिर ये तटीय क्षेत्र में रह कैसे जाते हैं या दलदली क्षेत्र में रह कैसे जाते हैं, इसके लिए इसके हम ये कंडीशंस के बारे में जानते हैं, इसके अभिलक्षण के बारे में जानते हैं कि मैंग्रोव वन के जो भी वृक्ष हैं वो कौन कौन से ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसके कारण यह दलदली क्षेत्र में रह जाते हैं या वैसे क्षेत्र में रह जाते हैं जहाँ पर नमक का मात्रा क्या हो, ज़्यादा। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्या है कि इस जो मैंग्रोव वन के जो वृक्ष हैं इसमें एरियल रूट होता है, वैसा जड़ होता है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर सके और सांस ले सके। बताएं कि जो सामान्य पौधा होता है उसका जड़ जो है वह नीचे की ओर जाता है, लेकिन मैंग्रोव वन का जो जड़ है वो किसकी ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है और मृदा से, मिट्टी से वह बाहर निकल जाता है। और इस जड़ में छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, उस छिद्र को न्यूमैटोफोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और वह न्यूमैटोफोर्स क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इस जो एरियल रूट्स के मौजूदगी के कारण इस पौधा का डिपेंडेंसी मिट्टी से क्या हो गया, खत्म हो गया। जहाँ अन्य पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए मिट्टी पर डिपेंड करते हैं, यह एरियल रूट के माध्यम से ऑक्सीजन कहाँ से ले आता है, वायुमंडल से ले आता है। दूसरा, जो साधारण पौधा रहता है उसको क्या समस्या झेलना पड़ता, तो उसका अगर बीज नीचे दलदल में गिरता तो बीज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और बीज अंकुरित नहीं हो पाता। लेकिन मैंग्रोव पौधा में खासियत क्या है कि यह शाखा पर ही जब फल जो है वह पेड़ से लगा रहता है उसी में क्या करता है, बीज को अंकुरित करवा लेता है। और बीज जब अंकुरित पौधा में ही, पेड़ में ही हो जाता है, उसके बाद वो फल को क्या करता है, नीचे गिराता है, ताकि जो अंकुरित जो बीज है वह सीधे क्या हो सके, पौधा में वृद्धि करे, बढ़ जाए। अगर बीज सिर्फ गिरता दलदल में तो वह मिट्टी में धंस जाता और हो सकता था उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वह जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो ये दो बहुत बड़ा विशेषता है आपको किसका, मैंग्रोव फॉरेस्ट का। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्लोब पर कहाँ पाया जाएगा, किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो मैंग्रोव वन जो है वह अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ये आपको या तो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, या सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा। और हम बताए भी थे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में मैंग्रोव वन क्या होता है, पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पर पाया जाएगा, तो भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपको कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा में। जी हाँ, वही सुंदरबन डेल्टा जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से होता है। और हम बताए भी थे कि सुंदरबन डेल्टा जो है यह सबसे उपजाऊ डेल्टा है, इसलिए इसको हम लोग ग्रीन डेल्टा के नाम से, हरित डेल्टा के नाम से जानते हैं। और इसी सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन मौजूद है, और यह भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपको सुंदरबन डेल्टा में। और मैंग्रोव वन होने के कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी मौजूद हैं। जैसे आप पश्चिम बंगाल में नाम सुनते होंगे बंगाल टाइगर का, ये आपको क्या है, इसी क्षेत्र में क्या है, मौजूद हैं। आपको बहुत सारे जो गंगा डॉल्फिन सब का नाम सुनते होंगे, यह भी क्या है, इसी क्षेत्र में मौजूद है। मगरमच्छ सब भी इसी क्षेत्र में आपको क्या होता है, पाया जाता है। यानी कि मैंग्रोव वन होने के कारण यह बहुत सारे जीव जंतु का निवास स्थान भी है। यानी कि मैंग्रोव वन जो है बहुत सारे जीवों का आवास है, यानी कि यह जैव विविधता का एक प्रमुख कारण भी है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन हमारे भारत में कहाँ है, तो उड़ीसा में भितरनिका में। यहाँ भी मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा है। और भितरनिका किस नदी के डेल्टा पे है, तो आपको ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के मध्य क्या है, भितरनिका मौजूद है। और वहाँ भी आपको क्या है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। और याद भी होगा भितरनिका को रामसर साइट में भी क्या किया गया है, रखा गया है। तो हम बताएं कि मैंग्रोव वन जो है नदी डेल्टा के क्षेत्र में भी पाया जाता है, जहाँ पे दो नदी मिलती है वहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाया जाता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहाँ मिल रही थी वहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ, वहाँ पर भी आपको क्या है,
मैंग्रोव वन है और यह भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जिसको यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है। जहाँ पे ब्राह्मणी और बैतरणी नदी मिली, वहाँ पे भितरनिका है और वहाँ पर भी भारत का दूसरा मैंग्रोव वन मौजूद है। इसी प्रकार से गोदावरी नदी जहाँ पर है, कावेरी नदी जहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ भी मैंग्रोव वन क्या है, मौजूद है। लेकिन अगर पूछ दे भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा पे। अब देखते हैं मैंग्रोव वन का महत्व क्या है, क्यों हमको मैंग्रोव वन को कंजर्व करने की क्या है आवश्यकता है। तो सबसे पहला तो बताएं कि मैंग्रोव वन जो है बहुत सारे जीव जंतु का निवास स्थान है। यह जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, सहायक है। तो इसलिए मैंग्रोव वन अगर है तो बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वह मैंग्रोव वन में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगर मैंग्रोव वन को हम लोग क्या करें, क्षति पहुंचाएं, तो जीव जंतु भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। दूसरा क्या है कि मैंग्रोव वन बतलाएं तटीय क्षेत्र में मौजूद है, कोस्टल एरिया में मौजूद है। और बतलाएं कि तटीय क्षेत्र में चक्रवात ज़्यादा आता है, साइक्लोन ज़्यादा आता है। तो मैंग्रोव वन अगर है तो वह चक्रवात से भी तटीय क्षेत्र की क्या करता है, रक्षा करता है। तीसरा देखिएगा, हम लोग पढ़ाए थे ओशियनिक इरोजन, जिसको कहते हैं महासागरीय अपरदन। महासागर के कारण अपरदन होता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्र धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कटते चला जा रहा है। अगर तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वन होगा तो महासागर के द्वारा जो अपरदन हो रहा है या जो तट का कटाव हो रहा है, उससे भी मैंग्रोव वन क्या करेगा, रक्षा करेगा। अगला क्या है कि मैंग्रोव वन देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में पाया जा रहा है उन क्षेत्रों में मृदा का फर्टिलिटी यह क्या करता है, बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि नमकीन जो मिट्टी है उसमें से यह पोषक तत्व जो है उसको क्या करता है, खींचता है और मृदा को क्या कर देता है, फर्टाइल बनाने में भी मदद करता है। और एक चीज़ और जानिएगा, ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखिएगा महासागर से भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलता है। जब मैंग्रोव वन मरते हैं तो इनका जो पत्ती है, जो अवशेष है, वह सब नीचे क्या होता है, दब जाता है। और जब नीचे दबता है तो अपने साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भंडारित किए हुए था उसको भी लेकर दब जाता है। तो ये जो दबा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन कहा जाता है। ब्लू कार्बन क्यों कहें तो बताएं, ब्लू जो शब्द है वह वाटर के लिए लगता है। क्योंकि मैंग्रोव वन जब नष्ट हुआ, मरा, तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके महासागर के अंदर दब गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन के नाम से जानते हैं। और मैंग्रोव वन का एक और विशेषता छूट गया, वो बतला दें। मैंग्रोव वन का जो पत्ती है उस पर मोम का परत चढ़ा रहता है। तो तीन विशेषता हम बताएं। पहला तो बताएं एरियल रूट है, दूसरा बताएं सीड का जर्मिनेशन पेड़ में ही हो जाता है, तीसरा इसके जो पत्ती है उस पर क्या होता है, मोम का परत चढ़ता है। दुर्भाग्यवश जो है मैंग्रोव वन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है, चाहे मानव क्रिया के कारण हो या पर्यावरण में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, ये नष्ट होते जा रहा है और इसको कंजर्व करने की क्या है, आवश्यकता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंग्रोव वन क्यों धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर